ताला की बनाई हुई इस कायनात में मुख्तलिफ जानवर और पौधे मौजूद हैं। पौधे यानी प्लांट्स मुख्तलिफ अक़साम के होते हैं। बुनियादी तौर पर इन्हें दो अहम अक़साम में तकसीम किया गया। एक को लोअर प्लांट्स यानी अदना पौधे कहा जाता है, जिसमें काई यानी अलगी, फफूंद यानी फंजाई, इसके अलावा ब्रायोफाइट्स, स्ट्रेडोफाइट्स वगैरह वगैरह का शुमार होता है। ये तमाम लोअर प्लांट्स यानी अदना पौधे कहलाते हैं। जबकि हायर प्लांट्स यानी आला नबातात दो किस्म के हैं। एक जिम्नोस्पर्म यानी जिन्हें खुल बीजा नबातात कहते हैं, और दूसरे बंद बीजा नबातात यानी एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स हमारे अतराफ में कसीर तादाद में पाए जाते हैं। इस वजह से हम इनके बारे में आज कुछ मालूमात हासिल करेंगे। सबसे पहले तो ये समझ लीजिएगा कि पौधे क्या होते हैं। ये वो जी हयात हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह नकल व हरकत नहीं कर सकते, जबकि इनमें ज़िंदगी की तमाम खुसूसियात पाई जाती हैं। इस वजह से ये पौधे या प्लांट्स कहलाते हैं। एंजियोस्पर्म्स यानी बंद बीजा नबातात ये वो पौधे होते हैं जिसमें बीज फल के अंदर मौजूद होते हैं या मुखफ़फ़ होते हैं। इसी की इब्तिदाई हालत यानी ओव्यूल्स, जिसको हम बैज़क कहते हैं, वो बैज़दान यानी ओवरी के अंदर बंद होते हैं। इस वजह से इसे बंद बीजा नबातात कहते हैं। आज हम इन बंद बीजा नबातात की जो जिस्मानी साख्त है, बेसिक प्लांट स्ट्रक्चर है, उसके बारे में हम मालूमात हासिल करेंगे। ये एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। इसमें मुख्तलिफ आज़ा मौजूद हैं। इन आज़ा को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहला हिस्सा वेजिटेटिव ऑर्गन्स यानी नबाती आज़ा का कहलाता है, और दूसरा हिस्सा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी तौलीदी उज़ू कहलाता है। अब ये वेजिटेटिव ऑर्गन्स या नबाती आज़ा तीन हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक है जड़ यानी रूट, दूसरा तना यानी स्टेम, और तीसरा है पत्ता यानी लीफ। अब आइए हम सबसे पहले रूट यानी जड़ के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। दरख्त का वो हिस्सा जो माहौल से ग़िज़ाई मादे जज़्ब करके तने और दूसरे हिस्सों तक पहुंचाने का काम अंजाम देता है, जड़ यानी रूट कहलाता है। आम तौर से ये जड़ें ज़ेर ज़मीन होती हैं। इनमें ज़िमनी शाखें निकलती हैं, उनसे फिर जड़ बाल यानी रूट हेयर्स निकलते हैं। यही जड़ बाल माहौल में जाते हैं। इन जड़ बाल पर या रूट हेयर्स पर पोर यानी जोफ मौजूद होते हैं, जिनकी मदद से ये ग़िज़ाई मादे जज़्ब करते हैं और तने तक पहुंचाते हैं। दरख्त के इस हिस्से को जड़ कहा जाता है। इसके आफ़ाल, इसकी नौइयत, इसके मुक़ाम के लिहाज से इसके मुख्तलिफ अक़साम पाए जाते हैं, जिसका हम अलहदा से मुताला जड़ यानी रूट के चैप्टर में करेंगे। दरख्त का दूसरा अहम हिस्सा तना कहलाता है। ये तना है जो आम तौर से ज़मीन के ऊपर पाया जाता है। इसमें मुख्तलिफ जगह पर छोटे छोटे उभार होते हैं। इनको नोड यानी ग्रह कहते हैं, और दो नोड के बीच का जो हिस्सा है तने का, उसको इंटरनोड या बैन ग्रह कहते हैं। तने की खुसूसियत ये है कि ये जड़ से ग़िज़ाई मादे जज़्ब करके हासिल करके दूसरे हिस्से तक पहुंचाता है। इसका सबसे अहम काम शाखें पैदा करना, जिस पर पत्ते और फूल पैदा करना, ये तने का काम है। तने भी मुख्तलिफ अक़साम के होते हैं। कुछ ज़ेर ज़मीन होते हैं, कुछ ज़मीन से मुतवाज़ी होते हैं, कुछ हवाई होते हैं, जिसमें कुछ इरेक्ट यानी इस्तादा होते हैं, कुछ वीक यानी कमज़ोर होते हैं। इसकी तफसीली मालूमात हम स्टेम यानी तने के चैप्टर में पढ़ेंगे। अब इसके बाद दरख्त का तीसरा वेजिटेटिव यानी नबाती हिस्सा
ये जो है तो पत्ता है। पत्ता दरअसल ये चपटा, खर्सनुमा या वर्खनुमा होता है। ये दरख्त का सबसे अहम हिस्सा है। आम तौर से ये हरे रंग के होते हैं क्योंकि इनमें क्लोरोप्लास्ट यानी सब्जीना मौजूद होता है, जिसके अंदर क्लोरोफिल के ज़र्रात यानी सब्ज़ माए के ज़र्रात मौजूद होते हैं। ये सब्ज़ माए यानी क्लोरोफिल के ज़र्रात शमसी तवानाई को कीमियाई तवानाई में तब्दील करते हैं और इस दौरान माहौल से गैर ज़रूरी गैसों को जज़्ब करके ऑक्सीजन माहौल को देते हैं। इस अमल को शुआई तरकीब का अमल यानी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहा जाता है। ये दरख्त का सबसे अहम हिस्सा होता है। ये पत्ते भी मुख्तलिफ अक़साम के होते हैं। इनकी साख्त, इनकी नौइयत, इनकी शक्ल, इनका क़ायदा, इनका सिरा, इनका हाशिया अलग अलग किस्म के होते हैं। इसके बारे में हम पत्तों के चैप्टर में तफसील से पढ़ेंगे। इस तरह से ये 3 नबाती हिस्से हो गए हैं। इन्हें नबाती हिस्से इसलिए कहा जाता है कि ये बराह रास्त जिनसी तौलीद में हिस्सा नहीं लेते। अब इसके बाद फूल का सबसे अहम हिस्सा है, दरख्त का सबसे अहम हिस्सा है फूल। इसे तौलीदी उज़ू कहा जाता है। इसे इसलिए तौलीदी उज़ू कहा जाता है कि इसमें जिनसी अमल तौलीद अंजाम देने के लिए बराह रास्त तौर से 2 आज़ा मौजूद होते हैं, जिन्हें नर कोट यानी एंड्रोशियम और मादा कोट यानी गायनोशियम कहा जाता है। इसके अलावा फूल मुख्तलिफ घेरों पर मुश्तमिल होता है। जैसे कि ये बैरूनी घेरा आप देख रहे हैं, ये पहले गुल यानी कैलिक्स कहलाता है। ये इसका इनफरादी हिस्सा अंखड़ी या सेपल्स कहलाता है। उसके बाद का हिस्सा ये ताजे गुल यानी करोला कहलाता है। ताजे गुल के एक इनफरादी हिस्से को पंखड़ी या पेटल कहते हैं और इसके अंदरूनी हिस्से में फिर नरकोट मादा कोट मौजूद होते हैं। हम थोड़ा गहराई से अगर इसका मुताला करें तो हम देखेंगे कि ये नरकोट का हिस्सा है जो नर तौलीदी उज़ू कहलाता है और ये हिस्सा मादा तौलीदी हिस्सा कहलाता है। यहाँ पर ये बैज़क है, ये हिस्सा बैज़ेदान कहलाता है और इनफरादी जूस को इसके कार्पेल कहते हैं। ये जब पुख्ता होते हैं तो दोनों में मिलाप होता है, जिसे बारावरी का अमल कहते हैं। इसके बाद ये फूल फल में तब्दील होता है और इस फल के अंदर फिर बीज पाए जाते हैं और इन्हीं बीजों की मदद से नई नस्ल का वजूद होता है। इस तरह से ये बंद बीजा नबातात के हिस्सों की बुनियादी साख। इसमें तमाम हिस्से अपने आप में अहमियत के हामिल होते हैं। इन तमाम हिस्सों को हम तफसील से पढ़ेंगे। आज हमने सिर्फ बंद बीजा नबातात के पौधे की बुनियादी साख्त का मुताला किया। बहुत बहुत शुक्रिया।